सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट का ये लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम फुल लेंथ टेस्ट जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये पेपर है आपका प्रीवियस ईयर पेपर है ना, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर 2021 में पूछा गया पेपर है, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 का। तो ये भी वैसा ही पेपर है, मतलब पूरा पैटर्न वैसा ही है जैसा आपका MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है। तो 50 प्रश्न यहाँ पर भी है, और जो आपका पैटर्न है कि 30 से 35 प्रश्न आपके MP GK से आते हैं, आने की संभावना है। ICT के क्वेश्चन और करंट अफेयर क्वेश्चन 15 से 20। तो पूरा पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा और आपको एक आइडिया होगा किस तरह से MPPSC पेपर पूछता है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम अच्छे से तैयारी करें और आपके लिए आपको जो सा एक आपको अनुभव हो जाए किस तरह से पेपर आता है, तो वही हमारा यहाँ पर लक्ष्य है। तो अगर आपने हमारे लेक्चर नंबर 12 और 13 नहीं देखे हैं तो वहाँ पे भी मैंने फुल लेंथ टेस्ट 1 और 2 वहाँ पे भी करवाए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, है ना। तो वो भी आप देख लीजिएगा। और ये पूरी सीरीज़ चल रही है हमारी, प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट MP GK एंड ICT नाम से। तो वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 से लगाकर 24 तक अगर आपने नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। आज का लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम फुल लेंथ टेस्ट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, देखो ये ICT संबंधित क्वेश्चन से पेपर आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। देखिए, इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीक SSL का पूरा नाम मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि फुल फॉर्म का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो उसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से आप देख लीजिएगा। और वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन से संबंधित क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 का क्या पूछा है, SSL का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम है 1 का C हो जाएगा, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। 1 का C, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमें, है ना। उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो डिनायल ऑफ सर्विस ये भी है, फिशिंग भी है, स्पैमिंग भी है। कौन सा नहीं है, क्रिप्टोग्राफी। तो 2 का हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इस कार्यक्रम का नाम है, आप सभी को पता होगा, 3 का C, स्वयं, है ना, SWAYAM, स्वयं। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होता है। स्वयं का पूर्ण रूप भी पूछ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में, है ना। ये स्वयं है तो SWAYAM, इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज है ना। 5G नेटवर्क शुरू हो गया है, तो इसका पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब कि उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो 4 का आपका हो जाएगा C, 6 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा। तो 4 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग कौन कौन से हैं वो बताना है, इसमें से एक। देखो यहाँ पे क्या था, कोई एक पूछा था, लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग के उदाहरण फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है और ट्विटर भी है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये तीनों ही क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसलिए यहाँ पे आयोग द्वारा A, C एंड D तीनों ऑप्शंस यहाँ पे सही माने गए थे। तो 5 का A भी सही है, C भी सही है और D भी सही है। तीनों जिसने भी लगाया, A लगाया उनका भी सही हुआ था, C लगाया उनका भी सही हुआ था, और D लगाया उनका भी सही हुआ था। 5 का हो जाएगा ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, है ना, कि सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई कौन सी है ये बताना है। तो 6 का हो जाएगा A, CDEC। 6 का क्या हो जाएगा, CDEC क्या है,
शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई है। अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन मैंने आपको पहले बोला अच्छे से पढ़ना है, कौन सा संबंधित नहीं है? सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग या न्यूरल नेटवर्क। तो 7 का जो है वो सीधे संबंधित नहीं है, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग। 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आयोग की वेबसाइट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पेगासस क्या है? एक उदाहरण, किसका उदाहरण है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का, ब्रूट फोर्स अटैक का, स्पाईवेयर का या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का? तो इसका 8 का जो है वो सी हो जाएगा। ये पेगासस किसका उदाहरण है? स्पाईवेयर का। सी इज़ द करेक्ट आंसर, 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम हमें बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम क्या है? मेघराज, एरावत, बादल या मेघदूत? तो इसका जो नाम है वो क्या है? मेघराज। ए इज़ द करेक्ट, 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई? तो कौन सा एक्ट था वो डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक वैधानिक स्वीकृति, है ना, डिजिटल जो हस्ताक्षर रहे उसको वैधानिक स्वीकृति कब, किस एक्ट के तहत दी गई थी? तो वो था आपका 10 का हो जाएगा बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये 10 क्वेश्चन तो हमने किसके देख लिए? अभी आपने ICT क्वेश्चन देख लिए इंग्लिश में। अब देखो, इसका मतलब ये है कि आपके 8 से 10 प्रश्न ICT संबंधित आने वाले हैं MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट में। ये 10 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये 2021-22 में मध्य प्रदेश में स्थिर भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, देखो ये करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि 2021 का पेपर है और 2021-22 का उन्होंने पूछ लिया था। तो आप 2024 की एग्ज़ाम देंगे तो 23-24 का आंकड़ा अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि है ना करंट अफेयर भी 8 से 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे करंट अफेयर संबंधित, तो वो भी अच्छे से पढ़िएगा आप। यहाँ पे हम अपने MPGK और ICT संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, और करंट अफेयर के जो है 2021 के पहले के क्वेश्चन हैं यहाँ, तो आप लेटेस्ट करंट अफेयर भी पढ़ के जाइएगा, है ना। तो यहाँ पे जो सही आंकड़ा हो जाएगा आपका 11 का बी हो जाएगा, 63,345 प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 63,345। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि हमें एक आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 11 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम, इसका क्या है? ABP। ये पूछ सकते हैं आपको कि ABP का पूर्ण रूप क्या है? तो आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम या आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 12 का हो जाएगा आपका बी। कब किया गया था? 2018 में, 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कितना हिस्सा है? ये हमें बताना है। तो 13 का हो जाएगा आपका सी, 32%, 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनाज को मुख्यतः सामान्यतः सुपर फूड या उत्तम खाद्य के रूप में देखा जाता है ना, सुपर फूड के रूप में? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना इसको आप, है ना। 12 का सी हो जाएगा, मिलेट्स या मोटा अनाज को सुपर फूड या उत्तम खाद्य के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक मतलब 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो आपने पढ़ा होगा, तो वो सरल है। 15 का क्या है? बी, 20.3, 15 का बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, संविधान किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 16 का हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 168, 16 का डी हो जाएगा।
पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 24 अप्रैल। पंचायत राज दिवस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। अगर आपने हमारा कम्युनिटी ऑप्शन में आप नहीं गए हैं, हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी ऑप्शन में, तो वहाँ जाकर भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ 1 बाय 1 और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वहाँ जाकर भी आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो 18 का हो जाएगा बी, स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियाँ हस्तांतरित करना। 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उज्जवन जनजाति संस्कार संबंधित है ना, ट्राइबल से संबंधित टॉपिक सभी आप पढ़ के जाना है ना, जनजाति जो टॉपिक है जनजाति वाला, उस क्वेश्चन आज थे एग्ज़ाम में। जन्म संस्कार से, विवाह संस्कार से, नामकरण संस्कार से या दाह संस्कार से। तो 19 का हो जाएगा आपका डी, उज्जवन का यहाँ पे किससे संबंधित है, कौन सा संस्कार है ये, दाह संस्कार से संबंधित है। तो 19 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ना, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो 20 का हो जाएगा आपका सी, कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, ये बताना है। जोहिला, सोहागपुर, गुरमुंडा या पाथाखेड़ा। तो 21 का आपका बी हो जाएगा, कौन सा है प्रमुख क्षेत्र, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, इम्पोर्टेंट है ना। 22 देखो, 22 यहाँ पे डिलीट किया गया था, 22 यहाँ पे डिलीट किया गया था। तो बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। इनमें से किसी भी नदी पर बाणसागर जल विद्युत परियोजना स्थित नहीं है। तो 22 डिलीट किया गया था, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है, यह पूछा है ना। क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही बोला, अच्छे से पढ़ना है। 23 का सी हो जाएगा, डोलोमाइट यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा, तीनों क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। अच्छे से पढ़ना आप, ये टॉपिक भी इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 23 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है, ये पूछा गया है। 24 का आपका बी हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है, सारणी। 24 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा है हमें। मैग्नीज, दमोह, बॉक्साइट, अनूपपुर, तांबा, बालाघाट, हीरा, पन्ना। तो देखो 25 जो है वो मैग्नीज कहाँ पे है, बालाघाट। मैग्नीज भी कहाँ पे, बालाघाट में। तो ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। मैग्नीज क्या, दमोह, ये गलत है। तो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये वाला है ना, मैग्नीज, दमोह। बॉक्साइट, अनूपपुर, ये भी सही है। तांबा, बालाघाट, ये भी सही है। हीरा, पन्ना, ये भी सही है। तो जो सुमेलित नहीं है वो ए वाला हो जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट, मैग्नीज, दमोह। 25 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखो, दसान एवं बीना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं, माही, ताप्ती, सोन या बेतवा। किसकी सहायक नदियां हैं, दसान और बीना बेतवा की सहायक नदियां हैं। 26 का डी। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी ऑप्शन में पोस्ट कर रखे हैं, वहाँ भी आप जाके पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला। तो अब जहाँ सभी जानते हैं कौन सा है, 27 का ए हो जाएगा। कौन सा है, भिंड। सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है, भिंड। ये यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलवायु के अनुसार निम्न में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। जलवायु के अनुसार, है ना, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 28 का आपका हो जाएगा बी, सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा गर्मी होती है, सितंबर अक्टूबर
तो ये वाला जो है अवधि ये कहलाएगी द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। 28 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है वो? मालवा का पठार। 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30, सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है? सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर। सतपुड़ा श्रेणी की पश्चिमी देख लेना और पूर्वी भी देख लेना, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सतपुड़ा श्रेणी। श्रेणियों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना आप। भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, मेकल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी पूर्वी सीमा पर। तो 30 का आपका हो जाएगा सी। कौन सी है? मेकल श्रेणी। पूर्वी सीमा पर कौन सी है? मेकल श्रेणी। 30 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, सोवियत संघ यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गार्बोचेव का हाल ही में किस आयु पर निधन हुआ? देखो ये यहाँ पर अब आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ के जाना अभी, है ना। 23-24 का, 23 का और 24 में जो अभी लेटेस्ट चल रहा है जनवरी से लगाकर ये वाला भी पढ़ लेना। सोवियत संघ के अंतिम नेता मिखाइल गार्बोचेव को किस आयु पर इनका निधन हुआ था? 31 का हो जाएगा आपका ए, 91 वर्ष, है ना। 91 यहाँ पे सही हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रो डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किस राज्य सरकार ने दी है? ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था। 32 का हो जाएगा आपका डी, उत्तर प्रदेश सरकार। 32 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, मसाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? मसाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो देखो 33 यहाँ पे डिलीट किया गया, तो इसका सही आंसर मुझे बताइएगा कमेंट करके आप। 33 का ये जो है वो डिलीट किया गया था क्वेश्चन, मसाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस देश में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति सहायता दी जाती है 2022 के अनुसार? ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था। तो 34 का हो जाएगा आपका बी, अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए, है ना। 34 का बी हो जाएगा, अधिकतम 2 जीवित जन्म के तक के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 ये दी जाती है। तो लाभान्वित कौन से होंगे? जो अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए। 35 का 34 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजाति समुदाय में किसकी जागरूकता प्रसार करना है? ये पूछा गया था। तो सिकल सेल, एनीमिया, थैलेसीमिया या हीमोग्लोबिनोपैथीज और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो 35 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 35 का डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये कहाँ पे है? तो 36 का हो जाएगा बी हो जाएगा, लोसान में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे? लोसान। 36 का बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का बी हो गया। 37, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? किस भारतीय महिला क्रिकेटर को? तो 37 का हो जाएगा आपका सी, मिताली राज, है ना। मिताली राज को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था, 21 में पूछा गया था, 21 का पेपर था। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइए। करंट अफेयर भी 10 क्वेश्चन, 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर के भी आने वाले हैं। 37 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं किसके जन्म दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, 29 अगस्त। 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? संगाई त्यौहार, है ना। संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? 39 का बी हो जाएगा, मणिपुर में। 39 का बी, मणिपुर। देखो क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? अग्निवीर, देखिए ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था। 10 प्रश्न कम से कम करंट अफेयर के पूछे गए थे।
तो 40 का सी हो जाएगा आपके पास 17.5 से 23 वर्ष तक। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? तो 40 का आपका सी हो जाएगा, 17.5 से 23 वर्ष, 40 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इनको, 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके फुल लेंथ टेस्ट में। देखिए, निम्नलिखित कौन सी रचना शरद जोशी संबंधित नहीं है पूछा है? परिक्रमा, तिलिस्म, दूसरी सतह या युग चरण? तो इसका 41 का हो जाएगा आपका डी, युग चरण। युग चरण जो है वो शरद जोशी से संबंधित नहीं है, तीनों हैं बाकी। और युग चरण किसकी रचना है ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? तो हम जानते हैं कौन सी जनजाति है वो, अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है। तो 42 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? सामुदायिक रेडियो का नाम, आदिवासी की बोलियों और में संवाद करने और सूचनाएं प्रसारित करने वाले जो सामुदायिक रेडियो, उसका नाम बताना है। अरुणिमा, वन्या, संवेदना या नवजीवन? तो 43 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वन्या, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवध किशोर जड़िया का संबंध किस क्षेत्र से है? अवध किशोर जड़िया, 44 का आपका बी हो जाएगा, साहित्य एवं शिक्षा। अवध किशोर जड़िया किससे संबंधित हैं? साहित्य एवं शिक्षा से। 44 का आपका बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का वर्णन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत ग्रंथ जो है उसमें किस लोक नृत्य का वर्णन किया गया है? तो 45 का हो जाएगा आपका डी, राई नृत्य, जो मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है, उसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? पद्मावत ग्रंथ में। 45 का डी हो जाएगा। अंतिम 5 प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 46 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अबुल फजल ने, 46 का बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आयोग द्वारा इसका आंसर माना गया था 47 का डी, अर्जुन लाल सेठी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, ये आयोग द्वारा इसका उत्तर माना गया था, 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाम नदी के तट पर कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो वो गोटमार का मेला, इंपॉर्टेंट मेला है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, गोटमार मेले के बारे में। 48 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांदर और दफड़ा का संबंध किससे है? मांदर और दफड़ा का संबंध गायन विधा से, वाद्य यंत्र से, नृत्य शैली से या भोजन से? तो 49 का आपका बी हो जाएगा, वाद्य यंत्र से संबंधित है, मांदर और दफड़ा का, इम्पोर्टेंट है ना। 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था? किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से संबंधित है। 50 का हो जाएगा आपका सी, दंती दुर्ग ने। 50 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ये आपका फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 था, जिसमें हमने 50 प्रश्नों का पूरा सेट यहाँ पे डिस्कस किया। प्रीवियस ईयर पेपर ADPO का, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर संबंधित, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 का जो पेपर था उसको हमने डिस्कस किया। हाँ, आपका MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट का पेपर भी इसी तर्ज पर आएगा कि 30 से 35 या 30 प्रश्न MP GK या 35 भी आ सकते हैं ना, 30 से 35 MP GK, 15 से 20 प्रश्न ICT और करंट अफेयर्स। तो ये मान लीजिए कि यदि आपके पास 30 प्रश्न MP GK से आए तो 10 प्रश्न ICT से और 10 प्रश्न आपके किससे आएंगे? करंट अफेयर से आएंगे। करंट अफेयर को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना। तो यहाँ पे, और अगर 35 प्रश्न आए तो फिर 15 से 20 प्रश्न आपके ICT और करंट अफेयर से आएंगे। मतलब
8 से 10 प्रश्न आपके आईसीटी से और 7 से 10 प्रश्न आपके किससे आएंगे, अपने करंट अफेयर से आएंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।